हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर है 20, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर्स दिया गया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और कुछ टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आप एपी में आपने पढ़ा था ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरीके से सिमिलर कंसेप्ट है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी। उसमें हम क्या कर रहे थे, कोई भी सीक्वेंस को चेक कर रहे थे कि वो एपी में है कि नहीं है। तो सिमिलरली उसी तरीके से कोई भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको आप चेक करेंगे कि वो जीपी में है कि नहीं है। अगर वो जीपी में है तो उसका क्या निकालिए, कॉमन रेशियो निकालना होता है। और एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो बस थोड़े टर्मिनोलॉजी सेम ही है, पूरा पूरा टर्मिनोलॉजी क्या है, सेम है, बस थोड़े से कंडीशन क्या है, अलग अलग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो एपी और जीपी आपका सेम, एकदम सेम पूरा कंसेप्ट है, बस फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है और कुछ नहीं है। तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सिंपल पहला पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, उसे हम चेक करेंगे कोई जीपी में है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा, जनरल टर्म ऑफ जीपी हमको देखेंगे, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर जीपी में लेट करना है तो हम कैसे लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। अगर कोई भी सीक्वेंस क्या किया है, आपका जीपी में है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सम कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से वहां पे क्या पढ़ते थे, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते थे ना एपी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब जितने भी टॉपिक है ना, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है तो कैसे हम चेक करते हैं कि वो जीपी में है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और दूसरा, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, मतलब कोई भी टर्म कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में दिया गया है तो उसका हम जनरल टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज हम सीखेंगे। और कुछ उससे ही रिलेटेड हम क्या करेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो आपका बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 20 कहते हुआ है। आ जाओ, देखो भाई, अब कोई भी, पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं, कोई भी सीक्वेंस जीपी में क्या हो, कब होगा। तो देखो, अगर सपोज दैट A1 A2 A3 डैश डैश AN कोई सीक्वेंस दिया गया है, ये क्या है तुम्हारा सीक्वेंस BN सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस दिया गया है, देन इट इज सेट टू बी जीपी, इट इज सेट टू बी जीपी इफ, अगर इस सीक्वेंस को हम जीपी में बोलेंगे तो इफ क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाई पीछे वाला टर्म, मतलब A2 माइनस A1, उसी तरीके से A3 डिवाइडेड बाई A2, उसी तरीके से A4 डिवाइडेड बाई A3, उसी तरीके से AN प्लस 1, मतलब आगे वाला टर्म क्या होगा, AN प्लस होगा, और नीचे वाला टर्म क्या होगा, AN होगा। इन सभी की वैल्यू क्या आती हो, कांस्टेंट आती हो। इन सभी की वैल्यू क्या आती हो, कांस्टेंट आती हो। तब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सीक्वेंस दिया गया है, जो आपका सीक्वेंस दिया गया है A1 A2 A3 डैश डैश AN, ये क्या है, आपका जीपी सीक्वेंस है। क्या है आपका, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और जो देखो, ये हम जो रेशियो निकालना है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, ये जो रेशियो होता है ना, ये जैसे जो तुम्हारा क्या कहलाता है, जैसे इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये जो रेशियो है ना आपका A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 डैश डैश AN प्लस 1 डिवाइडेड बाई AN, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं। R क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये रेशियो जो अगर कांस्टेंट होता है, हर एक टर्म का रेशियो क्या होता है, इस टर्म का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है आपका, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस रेशियो को क्या बोलते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई भी सीक्वेंस को जीपी में चेक करना हो तो क्या करेंगे, उसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या है, वो जीपी में दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो भाई, एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, जीपी में है कि नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखा जाए। एग्जांपल नंबर 1 ये दिया है, ठीक है,
द सीक्वेंस द सीक्वेंस द सीक्वेंस 4 12 36 डैश 108 डैश 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 इसी तरीके से गया है। ये क्या है? इसी तरीके से गया है। तो हमें चेक करना है कि इज इट जीपी और नॉट। हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है। तो सिंपल क्या कर देंगे, इसका हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, A2 अपॉन A1 होता है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो निकालो यहाँ पे, तो आगे A2 क्या दिया आपका 12 दिया है और A1 क्या दिया है 4 दिया है। ठीक उसी तरीके से आगे वाला टर्म 36 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A3। ठीक है, देखो अब इसको काटो, ये कितना आ गया 3 आ गया, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ये भी देखो 3 ही आ रहा है। उसी तरीके से 108 डिवाइड बाई 36 करोगे तो ये भी क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। मतलब हर जगह रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 3 ही आ रहा है। मतलब R की वैल्यू कितनी आ रही है, R की वैल्यू 3 आ रही है। कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है, वो जो गिवन सीक्वेंस है क्या है वो जीपी में है। R की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या करते हैं, वो जो गिवन सीक्वेंस आपका क्या है वो जीपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है ना, R क्या है कांस्टेंट है। सो द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी whose कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो तो एपी में होता था, कॉमन रेशियो इज क्या है 3 है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लिया जाए। ठीक है, हम मूव करते हैं क्या आगे इसमें कुछ कंसेप्ट और कुछ एक दो क्वेश्चन समझते हैं इसमें। ठीक है, देखो भाई आ जाओ दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक दिया गया है, देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है कि सो दैट द सीक्वेंस क्या दिया है, सो दैट द सीक्वेंस गिवन बाय an is equal to 3 into 2 to the power n for all n belongs to natural number is a GP। वो क्या है, एक GP है। ठीक है, और आल्सो फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन क्या है रेशियो, हम कॉमन रेशियो भी हमें निकालना है। ठीक है, हमें सिंपल से शो करना है कि वो सीक्वेंस जो दिया गया है ना वो जीपी में है और उसका हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो भी निकालना है। तो देखो भाई आ जाओ हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व होगा। तो देखा जाए यहाँ पे हमें गिवन क्या डाटा दिया है, देखो भाई गिवन हमें ये दिया है ना कि an जो nth टर्म ऑफ जीपी है वो क्या दिया है 3 into 2 to the power n दिया गया है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा सीक्वेंस का, n की जगह पे 3 पुट करो तो तीसरा टर्म आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो पुट करो n इज इक्वल टू 1, लो भाई n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 पहला जो टर्म आ जाएगा आपका 3 into 2 to the power 1, मतलब 3 into 2 6 आ जाएगा। n की जगह पे तुम 2 पुट करो, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 2 to the power 2। ठीक है, तो 3 into 4 कितना आ गया 12 आ गया। a3 निकाल लो, तीसरा टर्म सीक्वेंस का क्या आ रहा है 3 into 2 to the power 3, तो 3 into 2 to the power 3 का 8, आंसर क्या आ जाएगा 24। a4 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 3 into 2 to the power 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगा 3 और 2 to the power 4 का मतलब क्या हो गया बताओ 16। ठीक है, ये 48 हो जाएगा। हमें चार मतलब सीक्वेंस के 4 टर्म निकल गए। सीक्वेंस आपका क्या बन के आ गया, जो सीक्वेंस आपका आ गया, सीक्वेंस क्या आ गया बताओ 6 12 24 48 ऐसे जाता जाएगा। अब सिंपल यहां से क्या कर लो, कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो देखो कांस्टेंट आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस होगा क्या है वो जीपी में है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हम निकाल लेते हैं इसका कॉमन रेशियो, देखते हैं कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, तो आ जाओ भाई कॉमन रेशियो देखते हैं क्या आ रहा है इसका।
तो कॉमन रेशियो निकालो। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, A2 अपॉन A1। तो A2 क्या दिया आपका, 12 दिया है, और ये 6, 12 ये 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 2 आ गई। फिर ना एक और R निकाल के दिखा लो, तो R इज इक्वल टू आप बोलोगे कि A3 अपॉन A2 भी तो लिख सकते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो 24 डिवाइडेड बाई 12, यहां भी देखो R की वैल्यू 2 आ रही है। फिर बोलोगे कि सर R इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 भी तो लिख सकते हैं। हम कहें बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो 48 डिवाइडेड बाई 24, यहां भी देखो R की वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, सिंपल। कॉमन रेशियो मतलब आगे वाला टर्म माइनस डिवाइडेड बाई पीछे वाला टर्म। ये हर जगह रेशियो ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट आता है तो क्या होता है, वो जीपी में है। तो देखो हर जगह ये वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है ना, कांस्टेंट आ रही है। तो इसीलिए क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी में है। जीपी की कंडीशन यही होती है कि आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म सीक्वेंस का, अगर वो कांस्टेंट आता है हर जगह, तो क्या होगा, जो गिवन सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए जो आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है, और जीपी में है, और उसका कॉमन रेशियो क्या है आपका, 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस are in GP whose common difference नहीं, रेशियो, डिफरेंस तो आपका एपी में होता था, whose common ratio is 2। ठीक है, तो हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि वो हमें जो सीक्वेंस दिया गया वो जीपी में होना चाहिए। और देख लो आपका जीपी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार मैं वीडियो को ऊपर कर देता हूं, आप इसको पोज करके नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, मैं एक बार ऊपर कर देता हूं, लो यहां से नोट करो, एक बार नोट हो गया, यहां से नोट करो, हो गया नोट। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, वीडियो को पोज करके नोट कर लिया जाए। अब यहां तक नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम सीक्वेंस को जीपी में चेक करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ गई, सीक्वेंस समझ में आ गया कि जीपी सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है भाई, अब आज हम बात करते हैं जीपी सीरीज क्या होता है। जी, जीपी सीरीज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जीपी सीरीज क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, बताओ। जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है, देखो भाई ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। देखो ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में दिया हो, सपोज दैट हम यहां पे लिखते हैं कि इफ A1 A2 A3 डैश डैश AN इज ए जीपी, ये क्या है, जीपी में आपका ये सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश, इस तरीके से AN को सम कर दें, इज कॉल्ड क्या कॉल्ड, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको पे क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अगर जो कोई भी सीक्वेंस आपका जीपी में दिया गया है और उस सीक्वेंस को हम ऐड कर दें, तो ऐड करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक सीरीज बनते हैं। बात समझ में आ गया। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब देखो, अब सीक्वेंस क्या होगा, फाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा, जो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा वो भी एक फाइनाइट होगा। अगर सीक्वेंस क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट होता है, तो क्या होगा, जो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी वो भी क्या बनेगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। ठीक है, तो ये दो तरह का हो सकता है, नोट करके यहां पे लिख दिया जाए कि अगर सीक्वेंस जो है आपका, सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो क्या बनेगा, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, जियोमेट्रिक सीरीज बनेगा। बात समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है ना, कि सीक्वेंस अगर दिया रहेगा उसे में जीपी हमें प्रूव करना रहेगा कोई जीपी में है कि नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालना है। 2 एग्जांपल भी बता दिया उस कंसेप्ट पे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया जाए,
चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत बच्चों का डिमांड रहता है कि सर जीपी भी पढ़ाइए। ठीक है भाई, जीपी आपका आ जाएगा डिमांड पे। हर एक चैप्टर चल रहा है आपका, एपी भी पोर्शन खत्म हो गया, बस 2 एक्सरसाइज है, लिमिट का भी चल रहा है, जीपी भी आपका कंटिन्यू हो गया है, तो सब एक चैप्टर हम खत्म करते ही जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा एपी को आपको रिकॉल करता हूं। एपी का जनरल टर्म क्या होता था बताओ। यहां पे थोड़ा मैं रिवाइज कराता हूं आपको, कनेक्ट करने की फील करता हूं। एपी आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता था बताओ। अब एपी क्या होता था, आप बोल दो कि सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। ये आपका जनरल टर्म ऑफ एपी कहलाता था। तो कुछ इसी तरीके से क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी, जीपी का भी कुछ जनरल टर्म मिलेगा आपको, निकलेगा ए एन इक्वल टू समथिंग, कुछ एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले के थोड़ा बनाते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी के बनाते हैं भाई। ठीक है भाई, आ जाओ। तो लिखो यहां पे, हम लेट करेंगे, कुछ लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, आपका लेट कर लेते हैं भाई। देखो लेट कर लेते हैं कि आपका सीक्वेंस है, लेट ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश 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 AN बी ए जीपी, बी ए जीपी। तो जी सीक्वेंस क्या है आपका, जीपी है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, आर है। हुज कॉमन डिफरेंस नहीं भाई, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जो है उसका आर है। उस कॉमन, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या है, आर है। देन क्या होता है, देखो अब देखो, हम फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं कि पहला जो टर्म है उसका ना, फर्स्ट टर्म A1 जो है वो क्या है, ए है। या मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है वो ए है। ठीक है, तो हम आर निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बोलोगे कि सर A2 अपॉन A1 होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से A1 की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से A1 की वैल्यू निकालूं, देखो A1 की वैल्यू निकालूं तो A1 इंटू आर इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे बताओ, A1 इज इक्वल टू या A2 इज इक्वल टू आप बोल सकते हो, A2 इज इक्वल टू। ठीक है, A2 इज इक्वल टू निकालो यहां पे, देखो A2 इज इक्वल टू, अब A1 की जगह पे हम क्या पुट करूंगा, A पुट कर दूंगा और R पुट कर दूंगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या बन गया, A2 इज इक्वल टू AR बन गया, A2 इज इक्वल टू AR। ठीक है, A2 इज इक्वल टू AR। बात समझ में आ गया, यही तो हम बनाते थे भाई। एपी में क्या होता था, A1 A प्लस डी, और जो तीसरा टर्म होता था A प्लस 2D। मतलब किससे मिलकर बना था, हर एक टर्म एपी में, हर एक टर्म जो किससे बन के होता है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस से मिलकर बना था। एपी में क्या होता था, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस से मिलकर क्या बनता, हर एक टर्म बना था एपी का। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे हम, जीपी में भी, जीपी का हर एक टर्म पहला टर्म और कॉमन रेशियो से मिलाकर बनाएंगे। बस यही होता है आपका nth टर्म ऑफ फार्मूला, n टर्म ऑफ जीपी। तो देखो भाई, दूसरा टर्म क्या बन गया, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस से बन गया। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से, a r के जगह पे क्या है 2 - 1 कर सकता हूं, और यहाँ पे इज इक्वल टू A2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, फिर नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो r इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से A3 निकालो, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इंटू आर, इसको उधर मल्टीप्लाई करा दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया है, तो A3 इज इक्वल टू A2 इंटू आर हो गया। तो A3 इज इक्वल टू फिर लिखो यहाँ पे, तो A2 की वैल्यू क्या आई है, A2 की वैल्यू AR आई है ना, तो AR यहाँ पे पुट कर दो, AR यहाँ पे पुट कर दो A2 की जगह पे, तो AR इंटू आर, तो A3 इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, AR स्क्वायर आ गया, A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, A3 की वैल्यू क्या आ गई, AR स्क्वायर आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं A3 को ऐसे भी लिख सकता हूं, A3 इज इक्वल टू AR टू द पावर
3 माइनस 1, ठीक है, यहां भी 3 है तो ऐसे लिख दो, ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब फिर r इक्वल टू हमने बोला कि A4 अपॉन A3 भी तो हो सकता है, तो बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है, तो यहां से A4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा A3 इंटू R, ठीक है। अब A4 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या आई है आपका बताओ, A3 की वैल्यू आई है A इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे A R स्क्वायर पुट कर दो इंटू R हो जाएगा, तो A4 इज इक्वल टू देखने को आपको मिल रहा है कि A R टू द पावर 3, R टू द पावर 3, तो A4 को हम ये देखने को आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ, मिल रहा है। तो उसी तरीके से हम A4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं A R टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से अगर nth टर्म हम जाना चाहें, अगर हम nth टर्म जाते जाएं, ऐसे ही जाते जाएं, यहाँ पे n टर्म की बात करेंगे तो a तो आएगा ही, और r तो देखो यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे n है तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा ना, तो यही बन गया आपका nth टर्म ऑफ जीपी। इसी को क्या बोलते हैं हम, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। बात समझ में आ रहा है, रिलेट कर पाए कि नहीं पाए, ठीक है, समझ में आया, मजा आया, फील आया। तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, आर टू द पावर n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो अगर मैं हर एक टर्म को पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो पहला टर्म क्या होगा a हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म ar हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, चौथा टर्म ar क्यूब, पांचवा टर्म a r टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो टर्म है ना इसी तरीके से चलता जाएगा, लास्ट तक कहां तक जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1, ये जो आपका टर्म है ये जीपी में है, ये जीपी में आपका टर्म लिख दिया गया है, सीक्वेंस को क्या लिख दिया गया है, जीपी में लिख दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लिया जाए स्टूडेंट, यहां से पहले इसको नोट कर लो, नोट हो गया, मैं नीचे मूव करता हूं, आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखा जाए, आगे देखा जाए, आगे क्या देखोगे, इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं पहले इसको, आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने से पहले एक और बात बता देता हूं कि अगर हमें इंड से निकालना होगा, जैसे जीपी में हम क्या निकालते थे, nth टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द इंड निकालते हैं, पीछे से निकालते हैं तो nth टर्म निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता था, n टर्म फ्रॉम द इंड का फॉर्मूला होता था, अगर पीछे से निकालते हैं तो क्या होता था बताओ, nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ एपी फ्रॉम इंड, क्या होता था फॉर्मूला बताओ, फ्रॉम इंड से क्या होता था, nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम इंड क्या होता था बताओ, ये l आ जाता था लास्ट टर्म पूरा तुम्हारा पहले, उसके बाद से n माइनस 1 और माइनस डी आ जाता था, ये एक फॉर्मूला होता था। या एक फॉर्मूला होता था कि पहला टर्म प्लस m माइनस n इंटू डी होता था, अगर दूसरा टर्म, ये फॉर्मूला होता था अगर उसमें m नंबर ऑफ टर्म जीपी कंटेंट किया गया है और पीछे से हम निकालना है nth टर्म पीछे से निकालना है, तो ये दो फॉर्मूला होता था तुम्हारा एपी के केस में। तो उसी तरीके से जीपी के भी केस में तो कुछ फॉर्मूला होगा, जीपी के केस में फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, तो हेडिंग है तुम्हारा nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, अगर कोई भी जीपी आपका सीक्वेंस में दिया गया है, जीपी दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड से सिंपल इसका फॉर्मूला एक बन के रेडी हो जाता है आपका, nth टर्म फ्रॉम द एंड से an इज इक्वल टू हो जाता है ln 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन r कैसे आएगा, सपोज दैट आपका एक दिया गया है ar स्क्वायर ar क्यूब, इसी तरीके से तो होगा जीपी में सीक्वेंस, और लास्ट में क्या होगा ar टू द पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम पीछे से निकालेंगे तो लास्ट टर्म तो आपका ये आ जाएगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ar टू द पावर n माइनस 2 आया होगा कि नहीं होगा बताओ, आया होगा ना, इस तरीके से आया होगा कि नहीं है भाई, आया होगा ना, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे r निकालो, तो r क्या हो जाता है, आगे वाला टर्म
ए आर टू द पावर n माइनस टू, और नीचे क्या है पीछे वाला टर्म ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, आर निकाल रहे हो तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ऊपर इसका आर का देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू द पावर n माइनस टू माइनस ऑफ ये आता है ना माइनस n प्लस n हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर टू द पावर क्या आ गया आर टू द पावर माइनस वन आ गया, और माइनस वन को क्या लिखोगे वन अपॉन आर ही तो लिखोगे, तो ये आपका क्या निकाल गया, ये आपका कॉमन रेशियो जो तुम निकाल लो ये कॉमन रेशियो है। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल रहे हो तो कॉमन रेशियो क्या होता है, ये आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म होता है, तो आगे वाला टर्म ये पीछे से तुम जा रहे हो ना, पीछे से इस तरीके से निकाल रहे हो, तो आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/r आ रही है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट किया 1/r पुट किया है। ठीक है, समझ में आ गया, आपका फॉर्मूला यही तो होता है n इज इक्वल टू a टू द पावर आर n माइनस वन। अब पीछे से जा रहे हो तो पहला टर्म क्या होगा आपका n होगा, पहला टर्म क्या होगा लास्ट टर्म ही होगा ना, पहला टर्म पीछे से निकाल रहे हो तो, और r की वैल्यू 1/r पुट किया है, तो पीछे से जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू लास्ट टर्म इंटू 1/r टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्रूफ भी देखने को मिल गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ, समझ में आया। और एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला लिख लो। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या होता है कि अगर nth टर्म फ्रॉम द इन निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ जीपी, इंड ऑफ जीपी, तो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका a टू द पावर r m माइनस n हो जाता है, m माइनस n हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। अब m क्या है, सपोज दैट कोई जीपी क्या है m टर्म कंसिस्ट किया है, यहाँ पे m क्या है आपका कि जीपी कंसिस्ट m टर्म, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है m है, और हम पीछे से क्या निकालना है nth टर्म निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, ये दो फॉर्मूला होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, बस और कुछ नहीं होता है। आप इसको लर्न कर लीजिए, आपका काम बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस सारे जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, अभी इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मजा है। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए भाई, क्वेश्चन देखो भाई, धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन इसमें कराते हैं सॉल्व। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, हमें बोल रहा है ना, देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नाइन्थ टर्म, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेसेशन ठीक है भाई, ऑफ द प्रोग्रेसेशन। ठीक है भाई, हम नौवा टर्म और जनरल टर्म निकालते हैं प्रोग्रेसेशन का। आपका सीक्वेंस दिया गया है 1/4, ठीक है, -1/2, ठीक है, 1 -2 डैश डैश ऐसे चलते जा रहा है। ये सीक्वेंस दिया गया, हमें नौवा टर्म निकालना है और आपका जनरल टर्म निकालना है प्रोग्रेसेशन का। अब ये नहीं बोला कि कौन सा प्रोग्रेसेशन है, जो में जीपी है आपका या एपी है, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले जीपी को चेक करते हैं, क्या पता ये जीपी हो। भाई जीपी पढ़ रहे हैं तो पहले जीपी को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया आपका a1 इक्वल टू 1/4 दिया है। दूसरा टर्म क्या दिया है -1/2 दिया गया है। तो r निकालते हैं, कॉमन रेशियो इसका। तो कॉमन रेशियो होता है a2/a1 भाई, ये -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ये क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 4/1, ये 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू -2 आ रही है। फिर एक बार r चेक कर लेते हैं आगे एक बार, तो r इक्वल टू क्या हो जाता है a3 आपका a4, ठीक है, a3/a2 भी तो होता है, a3/a2। तो a3 की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, a3 की वैल्यू 1 दी गई है। देखो भाई ये a3 है, यही तो आपका a3 है, और a2 की वैल्यू कितनी दी गई -1/2। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2/-1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो यहाँ भी -2 आ रहा है। ठीक है, अब r की एक बार और निकाल लो वैल्यू, तो r इक्वल टू क्या होता है a4/a3 होता है। अब a4 की वैल्यू देखो यहाँ पे -2 दी गई है, तो -2/1 दैट इज -1। तो देखो हर जगह क्या आ रहा है, r की वैल्यू सेम आ रही है, हर जगह r की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 2 आ रही है। तो भाई इसका क्या होगा, जो गिवन सीक्वेंस दिया गया वो क्या है, जीपी में है। ठीक है, जीपी में है। तो अब नौवा टर्म निकालते हैं, a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अब a9 कैसे निकलेगा, a9 कैसे निकलेगा बताओ, a9 कैसे निकलेगा। हमको पता है कि an इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू r टू द पावर n-1। हमें नौवा टर्म निकालना है, तो इसमें n की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए, 9 पुट कर दिया जाए। पुट n इज इक्वल टू 9
जब n इज इक्वल टू 9 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो a9 इज इक्वल टू a, पहला टर्म क्या दिया है, पहला टर्म 1/4, तो यहाँ पे 1/4 पुट कर देंगे। r की वैल्यू क्या आई है, -2 है तो -2 पुट कर दो। n की जगह पे 9 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू -2 टू द पावर 8, -2 टू द पावर 8, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू -2 टू द पावर 8। अब किसी भी चीज का पावर इवन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 टू द पावर 8। अब 2 टू द पावर 8 है भाई, 2 टू द पावर 8 है, तो 2 टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बता सकते हो? तो सिंपल इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना, 1/4, इसको 2 बाहर निकाल लो, 2 इंटू 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 बचा। अब 2 2 = 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 32 64 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा 64 इज योर आंसर। बात समझ में आया तो वीडियो को पोस्ट करके निकल जाए, नोट कर लिया जाए। पहले 9th टर्म देखते हैं, निकल गया 64 आ गया। अब इसका जनरल टर्म निकालते हैं। देखो भाई जनरल टर्म में कुछ नहीं करना है, बस जनरल टर्म वाला आपका फॉर्मूला में क्या करना है, पुट कर देता है। an वाला फॉर्मूला में पुट कर देना है, an में फॉर्मूला पुट करते हैं। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a r टू द पावर n - 1। तो जनरल टर्म क्या होता है n में निकलता है, तो n की जगह पे n ही रख देंगे, बस a और r की वैल्यू पुट करेंगे। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a1, पहला टर्म दिया 1/4, r की वैल्यू -2, ये कितना हो जाएगा n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ पहले मुझे, कितना हो जाएगा बताया जाए। अब देखो भाई, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखा जाए। आप देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऐसे ही रहने दो, इनटू ये -2 टू द पावर n हो जाएगा, -2 टू द पावर n, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनटू -2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो भाई 2 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है तो क्या हो जाता है बताओ, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो भाई यहाँ पे n है और ये मैं इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं नहीं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये 1/4 इंटू -2 टू द पावर n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 तो -2 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पहले बताया जाए। हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, बोलोगे सर आ ही रहा है भाई, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/-8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं देखो माइनस में बाहर निकालूंगा तो 1 टू द पावर n आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लो, ये 1/-1, ठीक है, इंटू -1 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n होता है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m - n हो जाता है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे लिख दो -1 टू द पावर n है डिवाइडेड बाई -1 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n - 3 हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और ये देखो यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n - 1 इंटू 2 टू द पावर n - 3, ये क्या हो जाएगा आपका anth टर्म निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, anth टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकल गया। क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, anth टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकल गया, an टर्म इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया ना, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, इसको नोट कर लो, ऊपर वाला तो नोट कर लिए होगे, तो मैं थोड़ा सा आ जाता हूं इधर। देखो भाई ऊपर वाला नोट कर लियो, एक बार मैं ऊपर भी कर देता हूं, लो एक बार यहां से नोट करना स्टार्ट करो, नोट हो गया, आ जाओ नीचे, एक बार यहां से नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेना। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस पे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, बताओ
सॉल्व करोगे? देखो भाई क्या होगा, हमें क्या दिया है, एक देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, प्यारा सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, प्यारा सा क्वेश्चन एक सॉल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, विच टर्म लिखो यहाँ पे, विच टर्म ऑफ द जीपी जैसे 2 दिया गया है, 1/1 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, फिर 1/4 दिया गया है, डैश डैश 1/1 to 8 दिया गया है, इज 1/1 to 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मतलब कौन सा टर्म क्या होगा, 1/128 होगा, कौन टर्म, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। और ये देखो ये जीपी में दे दिया गया है, पता है कि जीपी में दे दिया गया है भाई। तो सोल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो आ जाओ, क्या हो जाएगा देखा जाए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहला टर्म क्या दिया आपका, पहला टर्म आपका 2 दिया गया है, r की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a2/a1। तो a2 की वैल्यू कितनी दी गई है, a2 की वैल्यू 1 दी गई है, और a1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो r की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है। ठीक है, हम सिंपली हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें बस एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म वाला फॉर्मूला। वी नो दैट nth टर्म ऑफ क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a into r⁻n-1। अब nth आपका भी दे दिया गया, देखो यहाँ पे ये लास्ट टर्म ही तो है, nth टर्म कितना दिया गया है, 1/1 to 8, ये आपका सब गिवन डाटा दिया गया है, ये सब गिवन डाटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/1 to 8 इज इक्वल टू, a के जगह पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है, r के जगह पे 1/2 पुट करेंगे, और n-1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बताओ, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है नहीं दिक्कत है। तो अब देखो आगे, तब आगे देखो यहाँ पे आगे क्या होगा, अब देखो ये 128 को हम क्या करेंगे, 2 के फॉर्मेट में कुछ लिखना चाहेंगे, क्या करेंगे, 2 के फॉर्मेट में कुछ लिखना चाहेंगे हम 128 को। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोलो बताओ, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा जाए, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से एक 2 निकाल दो, अब देखो 128 को लिखो, 128 का एलसीएम लो, 128 का तो क्या हो जाएगा, 2 2 छक्के 12, और 2 छक्के 12, और ये कितना होगा 4, फिर 2 कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि 32 क्या होता है, 2 to the power 5 होता है, तो 2 to the power 5 और ये 2 को ऐड कर दो, तो 128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 2, कितना हो जाएगा 2 to the power 7 हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 to the power 7 लिख सकता हूँ। अब इधर ये मल्टीप्लाई किया है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना इसके साथ, तो इधर लेके आओगे, तो एक स्टेप और लिख लेता हूँ 1/2 टू द पावर n-, इधर आके इधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड कर देगा मतलब क्या 1/2 टू द पावर 7 इंटू 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, होगा ना, होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। तो 1/2 टू द पावर n-1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे थोड़ा देख लिया जाए, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो देखो भाई यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो इरेज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर ऐसे लिख सकता हूँ 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n हो सकता है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, जब इस तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से देखो a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n होता है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, सेम बेस होता है, तो क्या हो जाता है m इज इक्वल टू n हो जाता है, दिस इंप्लाइड दैट m इज इक्वल टू n हो जाता है। तो उसी तरीके से दोनों का बेस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या है, दोनों का बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, मतलब 8वां टर्म क्या होगा, अब यहाँ पे देखो n-1 है ना, n-1 है, सॉरी n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 9, 9 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ, आया समझ में ना, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। पहले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसी कंसेप्ट पे बेस हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखो क्या दिया हुआ है, आ जाओ आ जाओ, देखो क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपका एक कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। देखो दिया गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। पहला टर्म जीपी का क्या है, 1 है, ठीक है। और दिया है यहां पे कि द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो क्या दिया, दोनों का सम दिया आपको 90 दिया गया है, इज 90 दिया गया है। हमें फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। हमें जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। जीपी का हम कॉमन रेशियो भी निकाल लेते हैं। आ जाओ उसको हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कॉमन रेशियो क्या आता है, ठीक है। देखो जो गिवन डाटा दिया गया पहले उसको देखा जाए। गिवन डाटा हमें क्या दिया गया है, गिवन डाटा दिया गया कि पहला टर्म a1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और क्या दिया है, a3 प्लस a5 दोनों का सम कितना दिया गया, 19 दिया गया है। अब a3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a3 को मैं लिख सकता हूं ar स्क्वायर, और a5 को क्या लिख सकता हूं, ar टू द पावर 4 लिख सकता हूं। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए के जगह पे 1 पुट कर दो तो 1 आर स्क्वायर प्लस 1 आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो वैल्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। भाई आ गया ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गया, ठीक है। अगर आर स्क्वायर हम कॉमन कर देते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर लो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो आर जहां जाए वहां पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की जगह पे एक्स पुट करना है ना, तो आर स्क्वायर की जगह पे एक्स हो जाएगा। अब आर टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, यहां से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये समझ में आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हम क्या करेंगे, इसका पहले वो निकालेंगे, रूट निकालेंगे। रूट क्या होता है, तो सिंपल ये निकाल दो, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और डिवाइडेड बाई 2a होता है कि नहीं होता है, ये पर बताओ, होता है ना, होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो भाई, तो यहां से क्या आर की वैल्यू क्या निकलेगी वो देख लिया जाए पहले। आर की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी वो देख लो पहले, ठीक है। आर की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी वो देख लिया जाए पहले, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गया, पुट करो यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू भी क्या 1 है, और c इज इक्वल टू आपका माइनस 90 है, ठीक है। समझ में आ गया, पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये 1, ये नचो का 36, तो प्लस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे देख लिया जाए, यहां पे देखा जाए तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपका, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 361 डिवाइडेड बाई 2। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है कि नहीं होता है। यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। एक बार जब पॉजिटिव पुट करोगे, x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव पुट करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, मतलब
80 आ जाएगा और 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या 9, x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 9 आ गई। अब एक बार माइनस पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? x इज इक्वल टू -1 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? वैल्यू कितनी आएगी ये पहले बताओ? वैल्यू आपकी आ जाएगी -10 आ जाएगी। अब देखो भाई x क्या है तुम्हारा? अब मैंने लेट किया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे वो निगेटिव आएगा। x की वैल्यू क्या है? r इसका स्क्वायर है। तब मतलब कहने का मतलब x क्या है? किसी का स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू तो निगेटिव नहीं आ सकती ना, ये तो नहीं आ सकती, यही वैल्यू आ सकता है। स्क्वायर है तो भाई पॉजिटिव ही आएगी। तो हम क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 और 9 इज इक्वल टू क्या है? ये r स्क्वायर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √9। √9 मतलब +-9। तो यहां से क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा। तो +-3 इज योर आंसर। r की वैल्यू क्या आएगी? एक बार पॉजिटिव भी आएगी और एक बार निगेटिव भी आएगी। बात समझ में आ रहा है? दोनों वैल्यू सही है r की, ठीक है? r की दोनों वैल्यू सही है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? r की दोनों वैल्यू सही है, +3 भी आ सकती है और -3 भी आ सकती है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे आपको इसके एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं कंसेप्ट बता दिया, इसी के बेस्ट पे क्या आपका एक्सरसाइज 20.1 एक्सरसाइज आपका दिया गया है, ठीक है? 20.1 एक्सरसाइज दिया गया है। तो इसको आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे, या इसको यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हम क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा देख लो, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? आ जाओ, ये देखो यहां तक नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है? यहां से नोट कर लो, नोट हो गया? तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो पहले। तो आई होप कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट करके जो बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? आपका कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पढ़ा रहे हो तो किसी को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है?